नीमच में रेत का अवैध परिवहन रात दिन चल रहा है। इस अवैध परिवहन से पहले रेत का अवैध भंडारण किया जाता है नयगांव बॉर्डर पर। नयगांव बॉर्डर पर मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते ही रेत के ढेर लगे नजर आते हैं और टनों से रेत के ढेर बिखरे पड़े रहते हैं। राजस्थान की बानस नदी से रेत के डंपर और ट्रक भरकर आते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा में खाली होते हैं और यहाँ से नए डंपर और ट्रक भरकर नीमच, मंदसौर, रतलाम तक पहुंच जाते हैं। रेत के इस अवैध कारोबार में पूरा एक गिरोह काम कर रहा है। एक गिरोह जो कि नयगांव में रेत का भंडारण करता है, दूसरा गिरोह इसका अवैध परिवहन करता है और लाखों रुपए रातों रात कमा रहे हैं। बड़ा मामला यह है कि खनिज विभाग कभी कोई कार्रवाई नहीं करता, ना रेत के अवैध भंडारण पर कभी कार्रवाई हुई और परिवहन के नाम पर कार्रवाई होती है तो नाम मात्र की। देखिए यहाँ खास खबर। नीमच में जहां रेत का अवैध परिवहन रात दिन चल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में घुसते ही रेत का अवैध भंडारण खुलेआम किया जा रहा है। राजस्थान से जैसे ही मध्य प्रदेश के बॉर्डर में घुसते हैं तो नयगांव से कुछ किलोमीटर दूर रेत के ढेर ही ढेर लगे रहते हैं। रेत के ये ढेर कोई और नहीं बल्कि रेत माफिया लगा रहे हैं, जो रेत के कारोबार में रातों रात लखपति बन रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के बानस नदी से रेत लाकर मध्य प्रदेश की सीमा में घुसते ही टोल बैरियर के आगे रेत के ढेर लगा देते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में हम खड़े हैं। यहाँ पर यह रेत का अवैध ढेर लगा हुआ है। राजस्थान से रेत आती है, यहाँ पर भंडारण किया जाता है और उसके बाद मध्य प्रदेश में भेज दी जाती है। यह रेत के अवैध ढेर लंबे समय से चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना रॉयल्टी और बिना किसी परमिशन के ये एमपी में घुस रहे हैं और एमपी के बॉर्डर पर इस तरह के रेत के ढेर लगातार लगे हुए हैं। ये रेत का अवैध उत्खनन होकर वहाँ से यहाँ भंडारण हो रहा है और यहाँ से फिर रेत का अवैध परिवहन होता है। नयगांव में रेत का अवैध भंडारण आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से चल रहा है। नयगांव पुलिस और खनिज विभाग को पूरी जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रेत का अवैध भंडारण और रेत का अवैध परिवहन को लेकर एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। यह रेत पहले नयगांव के बॉर्डर पर एकत्रित की जाती है और वहां से ट्रक और डंपरों में भरकर नीमच, मंदसौर और रतलाम की तरफ भेजी जाती है। भीलवाड़ा की बानस नदी से रेत के डंपर और ट्रक आकर नयगांव बॉर्डर पर खाली हो जाते हैं। उसके बाद अभय और राहुल की गैंग यहाँ काम करती है, जो कि रेत को एकत्रित करती है। फिर नीमच के आशीष, मिलाप और महेश के डंपर और ट्रक नयगांव आते हैं, जो रेत को भरकर नीमच की तरफ भेज देते हैं। आशीष, मिलाप और महेश रेत के बड़े दलाल बन गए हैं, जिनके डंपर ट्राले रात दिन अवैध रेत की अवैध तस्करी में लगे हुए हैं। नयगांव बॉर्डर पर रेत के अवैध भंडारण में इन लोगों का हाथ आज से नहीं बल्कि लंबे समय से है। यह लोग नयगांव में अभय और राहुल के माध्यम से रेत को एकत्रित कराते हैं और फिर यहाँ से ट्रकों में भरकर नीमच, मंदसौर, रतलाम की तरफ भेजते हैं। राजस्थान से जब मध्य प्रदेश में रेत आती है तो उसके भाव कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले रेत के जो भंडारण है यहाँ हाईवे के किनारे अवैध रूप से लगा दिया जाता है। राजस्थान की बानस नदी से रेत आती है, यहाँ पर ट्रक और डंपर खाली होते हैं। इसके बाद यहाँ से ट्रैक्टरों और ट्रकों में भर के रेत मध्य प्रदेश की सीमा में चले जाते हैं और नीमच, मंदसौर सहित कई महंगे दामों में यह रेत बेची जाती है। नीमच में रेत का अवैध भंडारण खूब फल फूल रहा है और इस रेत के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा नयगांव बॉर्डर पर हो रहा रेत का अवैध भंडारण है। खनिज अधिकारी चाहे कितनी कार्रवाई की बात करें, लेकिन हकीकत यह है कि नयगांव बॉर्डर पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खनिज विभाग जहां लापरवाही बरते हुए है, वहीं नयगांव पुलिस की नज़रों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन नयगांव पुलिस भी कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। ना तो कभी भंडारण के खिलाफ चालानी बनते हैं और न ही खनिज विभाग जाकर कोई कार्रवाई करता है। रिश्वत के खेल में सब शांत हो जाते हैं और जो चल रहा है वह चलने देते हैं। यही कारण है कि रेत का रात दिन भंडारण हो रहा है और रेत के भाव रात दिन बढ़ रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश की बॉर्डर, जहाँ से मध्य प्रदेश शुरू होता है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर में घुसते ही ये रेत के ढेर लगे हुए हैं। ये रेत के अवैध ढेर हैं
जो कि मध्य प्रदेश की सीमा में भर के जाएंगे। अब भी आपने देखा है कुछ ट्रैक्टर यहाँ से भर कर गए हैं, ये राजस्थान से आते हैं, यहाँ पर खाली होते हैं और यहाँ से फिर मध्य प्रदेश में जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खनिज विभाग और थानेदारों की सेटिंग से यह पूरा अवैध कारोबार चल रहा है और इस तरह से बिना रॉयल्टी, बिना परमिशन के रेत का यह गोरख धंधा रात दिन चल रहा है। सीटीवी के लिए कैमरा पर्सन प्रथम सिंह के साथ राकेश सोनू। नैगांव बॉर्डर से लेकर नीमच तक रेत माफियों के साथ एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो रात दिन इस काम में लगा है। आशीष मिलाप और महेश तो दलाल हैं जिनके रेत के डंपर और ट्राले दौड़ रहे हैं। वहीं राहुल और अभय दो ऐसे शख्स हैं जो नैगांव बॉर्डर पर लगातार रेत का एकत्रीकरण करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि सरकारी महकमों को मोटी रकम देकर यह सबको शांत कर देते हैं। और यही कारण है कि नीमच में रेत के अवैध डंपर दौड़ रहे हैं, वहीं नैगांव में बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण हो रहा है। सीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट राकेश सोन। देखो, हम लोग निरंतर ये इसके अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पे कार्रवाई निरंतर जारी है। कुछ वहाँ के प्रकरण भी जावत साइड के बने हैं भंडारण के 2-3 और यदि ऐसा भी जांच करवा के देख लेंगे, यदि अवैध होगा तो उस पर प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये देखा गया है कि रात को डंपर खाली होते हैं और सुबह धड़ाधड़ एमपी से के डंपर और जो ट्राले वो भरे जाते हैं और साथ ही ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर खाली कराने से जो डंपर जो रेती भरकर आती है उसकी कीमत कम हो जाती है। ये एक बड़ा मामला है। हम लोग अवैध उत्खनन, परिवहन पे निरंतर रेत पे कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। यदि ऐसा होगा तो कार्रवाई कर लेंगे।